गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स बाबू 24 पे आपको डेली क्लास कराई जाती है। कक्षा 9 की गणित की क्लास कराई जा रही है, जिसका बेसिक हम लोगों ने वीडियो 1 और 2 में हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 देख लिया है, जिसका बेसिक हम लोग का ख़त्म हो गया। और एक्सरसाइज 1.1 संख्या पद्धति जो है, आज हम लोग इसे क्या करेंगे, देखेंगे। अभ्यास के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के ही हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, जो पीछे के वीडियो है उसमें। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। ओके, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बात का मैथ गणित बनाने में या किसी भी क्वेश्चन को बनाने में सबसे पहले इस बात का हम ख्याल रखते हैं कि जैसे कि कोई भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, लैंग्वेज वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले उसको थोड़ा थोड़ा करके 2-3 पार्ट में करके उसको पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये बड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर लिख लेंगे। जैसे यही तरीका होता है बनाने का। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य को लिखेंगे। चलिए लिख दिए। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या होने की शर्तें क्या पढ़ी थी, जो p/q के रूप में हो। तो देखिए, तो मान लीजिए ऊपर p है, ये कोई भी संख्या होता है, कोई भी नंबर होता है, उसके नीचे बटा में 1 छुपा हुआ रहता है, तो p/q के रूप में हो ही गया। और फिर क्या करा, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम 0/1 के रूप में लिख दिए, p/q के रूप में लिख दिए। अब आपको उसमें क्या कह रहा है, आप कह रहा है जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0। तो बताइए, ऊपर वाला अंश को हम p कहते हैं और नीचे वाला को हम डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। तो बताइए यहाँ पे q, ये जो ऊपर वाला p होता है और नीचे वाला q होता है, q बराबर 0 है, यहाँ पे नहीं है। तो हाँ, ये सत्य है। क्या है? ये सत्य है कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, हम शून्य की परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। और हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 है। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 2 तरीका से परिमेय संख्या ज्ञात करना बताए थे। क्या? फर्स्ट रूल जो बताए थे, जो दोनों का मान लीजिए ये 3 तरीका से, जैसे कि हम लोगों को क्या था, नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी ये वाला है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 परिमेय संख्या, सबसे पहले तो हमको दिख रहा है 3 और 4 के बीच में कोई सॉलिड नंबर नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, जब भी कोई भी सॉलिड नंबर ना दिखे और ये फ्रैक्शन में नहीं है यानी भिन्न में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव में रखेंगे। 3 के तुरंत बाद दशमलव क्या होता है, 3.1 होता है। उसके बाद 3.2 होता है। उसके बाद 3.3 होता है। उसके बाद 3.4 होता है। उसके बाद 3.5 होता है। और आपसे 6 बोला है, तो अब क्या कीजिएगा, 3.6। अब आप सोचिएगा सर ये तो परिमेय संख्या कैसे दिख रहा है, ये जो है भिन्न के रूप में नहीं है। भिन्न बटा के रूप में परिमेय संख्या होता है, भिन्न के रूप में। तो अब क्या कीजिएगा, मान लीजिए ये जैसे ही इसके नीचे 1 छुपा हुआ है या फिर दशमलव हटाइएगा तो 10 आ जाएगा, तो 31/10 हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या होता है। ये भी कोई भी नंबर परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे बटा में हर में 1 छुपा हुआ रहता है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ज़्यादा 20-25 नंबर पूछते तो 3.9 तक हम जाते, फिर क्या करते, 3.01 से शुरुआत करते, फिर 3.09 तक जाते हैं, फिर और भी ज़्यादा पूछते तो क्या करते, 3.001 से शुरुआत करते, फिर 3.009 तक जाते, फिर और भी ज़्यादा पूछते तो हम क्या करते, 3.0001, ऐसा ही बढ़ते जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। और सबसे पहले हम फ्रैक्शन वाला में क्या बताए थे, बिना फ्रैक्शन वाला में तो आपको ये वाला क्वेश्चन हमने बता दिया ऐसे। और जब फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन आ जाए और उसमें परिमेय संख्या पूछे तो हमने आपसे क्या बताया था कि आप क्या कीजिएगा, जब भी फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन आ जाए और परिमेय संख्या पूछे तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप
दोनों फ्रैक्शन के हर को समान कीजिएगा। हर को समान करने के लिए क्या बताए थे, एलसीएम दोनों का निकालने के लिए। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि नीचे मेरा उतना आ जाए जितना एलसीएम आया था, लेकिन ये ऑलरेडी आपका समान करके दिया हुआ है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, हर में दोनों का समान है, तो समान करने की जरूरत नहीं है। अब देख लेना है 3 और 4 के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, और 3/5 है तो 3.1/5 ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लीजिए 5 परिमेय संख्या करा, और ज़्यादा कहता तो हम 20 से मल्टीप्लाई करते, उससे भी ज़्यादा कहता 30 से 40 से 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि कोई भी अंतर ना हो। जैसे 3/5 दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, हर तो समान है तो आप हर को समान कर नहीं सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 5 ही नंबर में चाहिए तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर जब 10 से कीजिएगा तो नीचे भी आपको 10 से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 10 से 10 फिर कट गया, 3/5 का 5 मेरा आ गया, कोई दिक्कत। फिर अब क्या कीजिएगा, इसको हल कीजिए। यहाँ पे 30/50 हो गया, एनी डाउट। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका है 4/5। तो आप क्या कीजिएगा, 4/5 आप लिख दीजिएगा। और जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें भी ऊपर नीचे हर और अंश में, अंश और हर में आप भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे 4/50 आ जाएगा। देखिए तो दोनों का आपका हर सेम आ गया, तो आपका हर सेम दोनों का आ गया। जैसे मान लीजिए 3 और 4 में पूछ रहा था नंबर, तो आप क्या किए, सबका हर समान है तो केवल ऊपर वालों को बढ़ा दिए। वैसा ही दोनों का हर समान है तो इससे मतलब नहीं। अब 30 और 40 के बीच में कौन कौन संख्या आएगी तो देख लीजिए। सबसे पहले तो 30 के बाद 31/50 है तो 50 लिख दीजिए। उसके बाद 32/50 लिख दीजिए। उसके बाद 33/50 लिख दीजिए। उसके बाद 34/50 लिख दीजिए। नेक्स्ट 35/50 लिख दीजिए। 5 ही परिमेय संख्या पूछ रही है, तो देखिए तो 31 से लेकर के 39 तक आप लिख सकते हैं। फिर आपको बोलता है कि नहीं 20 परिमेय संख्या लिखिए, तो आप क्या करते हैं, 20 या 30 से ऊपर नीचे गुना कर देते, तो ये 30 3 का 90 हो जाता है, और 40 3 120 हो जाता है। 90 और 120 के बीच में आराम से 29 को परिमेय संख्या आ जाता है। और ज़्यादा भी पूछता तो आप 40-50 से ऊपर नीचे गुना करते, इसमें भी 40 और 50 से गुना करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपका आ गया कि सत्य और असत्य वाली क्वेश्चन, यानी नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। कारण भी आपको बताना है। जब आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट कराया हुआ है, कंसेप्ट क्लियर आपका कराया हुआ है, तो आई होप कि आपको कारण भी समझ में आया होगा। चलिए हम कारण के साथ देखते हैं आपको आ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले तो हम ये नंबर लाइन खींच लिए। क्या कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए नंबर लाइन खींच लिए। आपका प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 2, मान लीजिए ये 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 सो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो आपकी प्राकृतिक संख्या तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर होती है, यानी धनात्मक संख्या होती है। 0 के संख्या रेखा पर राइट साइड में धनात्मक संख्या होती है। लेकिन आपकी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या आपको 0 से लेकर के राइट साइड में पूरी संख्या इनफाइनाइट यानी अनंत तक होती है। तो कह रहा है क्या, प्राकृतिक संख्या, ये जो पूरी संख्या है एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या का, ये आपका प्राकृतिक संख्या का सर्कल बना, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पूर्ण संख्या का सर्कल बना कि नहीं बना, यानी पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या का सर्कल घर आ रहा है। तो क्या प्राकृतिक संख्या, क्या ये जो पूरी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन पूरी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों, पूर्ण संख्या का घर इतना है और इसको केवल इतना कवर ये किया हुआ है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सभी के सभी प्राकृतिक संख्या आपको दिख रही होगी कि पूर्ण संख्या है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप आगे से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे आसान हो जाएगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप नंबर लाइन बनाइए, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो कह रहा है तो आप क्या कीजिएगा, प्रत्येक पूर्णांक, तो आप क्या कीजिएगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्लस पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। तो आप कुछ नंबर बना लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव का, सो प्लस में इनफाइनाइट तक, और इधर -1 -2 -3 सो माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये सारी की सारी आपकी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका सर्कल बनेगा, किस चीज़ का, आपका
पूर्णांक संख्या का, यानी इंटीजर्स नंबर का। इंटीजर्स नंबर हमने क्या बताया था, जो संख्या दशमलव यानी डेसिमल और भिन्न के रूप में नहीं हो वो पूर्णांक संख्या होती है। जैसे मान लीजिए, और वो क्या होती है, सॉलिड नंबर होती है जो प्लस और माइनस में दोनों में हो, इंक्लूड जीरो को भी लेकर के। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जितने भी पूर्णांक है क्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या तो यहीं तक होती है, ये जीरो से लेकर के अनंत तक होती है पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक संख्या ये भी होती है और ये भी होती है। तो बताइए कि प्रत्येक जो पूर्णांक है, ये सब यहाँ से यहाँ तक जो पूर्णांक है, क्या वो पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है? नहीं, कुछ ही पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या के अंदर आ रहे हैं और ये सब पूर्णांक बच जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, अच्छा ये पूछ रहा था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं एक से लेकर कलन तक वो पूर्ण संख्या के अंदर है। तो यहाँ पे आपका आंसर सत्य हो जाएगा। आई होप कि आपको ये दोनों अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसका 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या हमने आपको क्या बताया था। चलिए सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए, नंबर लाइन पे आप चलिए पूर्ण संख्या हमने बताया 0 से लेकर के क्या होती है, अनंत तक होती है। कहाँ, राइट साइड में यानी दाएं साइड में, यानी पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक नंबर, सो आपका प्लस अनंत तक। ये वाली आपकी 0 से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्या हो गई। तो कह रहा है क्या परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मान लीजिए हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए अच्छे से। हमने क्या लिखा, हमने लिखा 3/4, हमने लिखा 2/3, हमने लिखा 1/4, हमने लिखा 5/4 और इसी में हमने लिखा 9/3। तो ये तो सब आपको कटने वाली संख्याएं नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी डेसिमल में जाएगी और ये संख्या 3 से 3 बार में कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। तो 3 देखिए, तो सॉलिड 3 नंबर 3 इसमें है ना। तो क्या है, कुछ ये वाली संख्या है तो ये परिमेय संख्या है, बटा के रूप में थी और क्यू के जगह पे 0 भी नहीं थी। तो ये वाली संख्या तो परिमेय संख्या है 9/3, लेकिन एक पूर्ण संख्या का भी निर्माण कर रही है। क्यों, इसको सॉल्व हल करने के बाद आपका 3 आ जा रहा है, जो मेरे 3 है पूर्ण संख्या में। ठीक है, दशमलव या फिर कोई भिन्न वाली संख्या है, पूर्ण संख्या में नहीं है। तो ये भिन्न वाली संख्या होने के बावजूद भी ये पूर्ण संख्या, क्यों, क्योंकि हमने जैसे ही इसको सॉल्व किया, कोई भी संख्या फ्रैक्शन में दिया रहेगा उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम सॉल्व करेंगे कि उसका कटा करके कितना वैल्यू आ रहा है। उसको हल करने के बाद तो 3 आया, तो 3 मेरा पूर्ण संख्या। लेकिन ये कटने के बाद क्या होगा, इनका मान दशमलव में ही आएगा, यानी डेसिमल में ही आएगा। तो हमने नंबर लाइन पे इसको 0 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग नहीं ना बताया, केवल सॉलिड नंबर बताया है कि सॉलिड नंबर जो भी संख्याएं हैं पूर्ण संख्या ही, जो भी संख्या है 0 से लेकर के अनंत तक, वो ना दशमलव में है और ना भिन्न में है, वही क्या है, वही पूर्ण संख्या है। लेकिन ये क्या है, ये दशमलव में आ जाएगा इसको हल करने के बाद, ये बटा के रूप में था। ऐसा कोई बटा के रूप में संख्या यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन 9/3 भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 दिख रहा है, इसीलिए यह असत्य हो जाएगा। कहने का मेरा यहाँ पे तात्पर्य क्या है, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल के आया कि कुछ ही परिमेय संख्या है, कुछ ही परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, बट सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप मेरे मैथ्स बाबू 24 को चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 में संख्या पद्धति में क्या कह रहा है उसका। अगर हम लोग बेसिक नहीं पढ़ा होगा तो उसका पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद उसका भी एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल जैसे ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया है आप भी ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर जैसे किया है, सेम ये बेसिक के साथ हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, सेम वैसा ही, रटना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना, कारण बताना था, तो आपको कारण जानकारी रहना चाहिए, तभी तो कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, आसानी से बना लीजिएगा। तो इसीलिए चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ क्लास को। और आई होप कि आप को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल मैथ्स बाबू 24 को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।